इस क्लास में जो है हम क्लास 10th का फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश के परावर्तन का जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको कराएंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है शॉर्ट क्वेश्चन, मतलब आपके 2 नंबर में जो क्वेश्चन आएगा उसके लिए क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन बोलता है प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं, इसके नियमों को लिखें। तो आप क्लासरूम में पढ़े होंगे प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं, इसको नियमों को लिखे। तो हम लिख दिए हैं। देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कितना बार भी पूछा गया है। देखिए बोलता है जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी या समतल सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है तो प्रकाश की इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए लिखे हैं जब प्रकाश की किरण जो होता है किसी चिकनी या समतल सतह से आपतित होता है, उसके बाद परावर्तित होता है और अभिलंब होता है, तीनों एक ही बिंदु से मतलब टकरा कर वापस जाती है, प्रकाश की घटना क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए इसके नियमों को, इसके 2 नियम है, इसके 2 नियम निम्नलिखित है। पहला लिखे हैं आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल पर होता है। दूसरा लिखे हैं आपतन कोण परावर्तन कोण दोनों आपस में शोधित क्या होते हैं, बराबर होते हैं। देखिए यहाँ पे फिगर बना दिए हैं, आप भी वहां पे फिगर एग्जाम में कॉपी में जो होगा उसमें आप फिगर बनाइएगा। देखिए फिगर कैसे बनाए हैं वैसे ही बनाना है आपको फिगर। देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर सभी लिखना है। उसके बाद ये लिख दीजिएगा कि फिगर जिसका बनाए हैं ना वो फिगर यहाँ पे लिख दीजिएगा। जैसे लिखे हैं प्रकाश के परावर्तन। देखिए इसको ऐसे भी लिखिएगा कोण आई बराबर कोण आर, इसको लिख दीजिएगा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया गया है अवतल दर्पण के उपयोग को लेके। देखिए हम अवतल दर्पण के जितना उपयोग है सबको लिख दिए हैं, लेकिन आपको एग्जाम में बोलेगा अवतल दर्पण के 2-3 उपयोग लिखने के लिए, तो आप लिख दीजिएगा। हम टोटल कितना लिखे हैं, हम टोटल लिख दिए आपको 6 लिख दिए। देखिए पहला लिखे हैं, देखिए इसको लिखिएगा कैसे, क्वेश्चन ऐसे लिखिएगा अवतल दर्पण के निम्नलिखित उपयोग होते हैं, जिसमें लिखिएगा पहला दाढ़ी बनाने में। देखिए दाढ़ी बनाने को ही बोलते हैं शेविंग, या तो इसको बोलेंगे हजामत। आपको क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है दाढ़ी या शेविंग या हजामत बनाने में किस दर्पण का उपयोग होता है, तो आप बता सकते हैं अवतल दर्पण का उपयोग होता है। दूसरा लिखे हैं सोलर कुकर में, मतलब जिसमें खाना बनता है उसमें। तीसरा लिखे हैं परावर्तक दूरबीन में। चौथा लिखे हैं टॉर्च, सर्चलाइट, लैंप तथा वाहन, मतलब जिसको बोलते हैं गाड़ी के अग्रदीपों में। देखिए अग्रदीप की जगह पर आपको बोल सकता है हेडलाइट, आपको कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होगा। अगर ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछेगा टॉर्च, सर्चलाइट, लैंप तथा वाहन तथा गाड़ी के अग्रदीप बोले या हेडलाइट, किस दर्पण का उपयोग होता है, अवतल दर्पण का उपयोग होता है। देखिए अगला लिखे हैं दंत चिकित्सक, मतलब दांत का जो डॉक्टर होता है तथा विशेष रोगी, दांत के अलावा जैसे रोगी हो सकता है नाक का, कान का, उसके बाद आंख का, दांत का, इस सब में किसका उपयोग होता है, अवतल दर्पण का उपयोग होता है। उसके बाद छठा लिखे हैं बड़ी मात्रा में ऊर्जा को एकत्र करें, मतलब अगर बहुत सारे ऊर्जा को एकत्र करना होगा तो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है। तीसरा नंबर क्वेश्चन करता है उत्तल दर्पण के उपयोग को लेकर। अगले में लिखाए थे क्वेश्चन, दूसरा नंबर में लिखाए थे अवतल दर्पण का उपयोग, तीसरा में लिखा रहे हैं उत्तल दर्पण के उपयोग के बारे में। देखिए इसको ऐसे लिखिएगा उत्तल दर्पण के निम्नलिखित उपयोग होते हैं। उसके बाद आप पॉइंट बना के लिखिएगा। पहला लिखिएगा वाहनों, वाहन मतलब क्या होता है, गाड़ी के पथ दृश्य, मतलब साइड मिरर के रूप में। इसको देखिए पथ दृश्य देगा, उसको बोलते हैं इंग्लिश में साइड मिरर के रूप में होता है। देखिए दूसरा लिखा है सोडियम परावर्तक लैंप के रूप में। सोडियम परावर्तक के लैंप में किसका उपयोग होता है, उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। तीसरा लिखे हैं 2 मंजिला सवारी बस में सीढ़ी को देखने के लिए, जब आप 2 मंजिला बस पर चढ़िएगा उसमें देखिएगा उत्तल दर्पण का ही उपयोग होता है। किस लिए होता है, सीढ़ी को देखने के लिए होता है। चौथा में लिखा है बाजार एवं दुकान में चोरों पर नजर रखने के लिए क्या कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं, उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। अगला लिखा है छपाई लिखाई के छोटे अक्षर जो होते हैं उसको पढ़ने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं, उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। किस दर्पण का, उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। उसके बाद छठा लिखा है गली में लगे लाइट को बड़े क्षेत्र को प्रकाशित करने में उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। देखिए आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि उत्तल दर्पण के 2 उपयोग लिखिए, 3 उपयोग लिखिए, 5 उपयोग लिखिए। हम टोटल 6 लिखा दिए हैं, अगर जितना पूछेगा आप उतना लिख दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पीछे बता दिए थे, अब चौथा नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन दिया गया है अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में अंतर लिखे। तो यहाँ हम लिख दिए हैं अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में निम्नलिखित अंतर। आपको भी ऐसे ही लिखना है। देखिए
हम तो पिछले में जो है मतलब दूसरा और तीसरा में जो कराए थे उसमें कराए थे अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण के उपयोग। तो आप इसके अंतर में अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण के उपयोग को भी लिख सकते हैं तथा हम जो लिखा है अंतर उसको भी लिख सकते हैं। और अगर 5 नंबर में पूछेगा तो उपयोग को भी लिख दीजिएगा और इसको भी लिख दीजिएगा। अगर 2 नंबर पूछेगा चाहे उपयोग लिख दीजिएगा चाहे ये जो हम लिखा है इसको अंतर में लिख दीजिएगा। देखिए अंतर लिखने का कुछ मतलब रूल होता है, उसको देखिए। जब भी अगर 2 चीज में अंतर पूछेगा तो पहला को इधर लिखिएगा, दूसरा को इधर लिखिए। देखिए हम लिखे हैं अवतल दर्पण को इधर लिख दिए हैं, उसके बाद उत्तल दर्पण को इधर लिख दिए हैं। उसके बाद दोनों के बीच क्या कीजिएगा, उसके बाद दोनों के बीच एक लकीर खींच दीजिएगा। उसके बाद अवतल दर्पण में जो भी अवतल दर्पण के बारे में जो आप जानते हैं उसको इधर लिखिएगा, उत्तल दर्पण के बारे में जो आप जानते हैं उसको इधर लिखिएगा। देखिए हम लिखे हैं जो उसको बता रहे हैं। देखिए पहला लिखे हैं, इसमें आभासी, सीधा तथा उल्टा तीनों प्रतिबिंब बनता है। मतलब अवतल दर्पण में देखिए आभासी, सीधा तथा उल्टा तीनों प्रतिबिंब बनता है, लेकिन उत्तल दर्पण में जो होता है हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है, हमेशा सीधा ही बनता है, हमेशा सीधा बनता है। देखिए उसके बाद अगला लिखे हैं, इसमें बना प्रतिबिंब को पर्दा पर उतारा जा सकता है। मतलब अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उसको पर्दा पर उतारा जा सकता है, लेकिन जो उत्तल दर्पण होता है उससे बना प्रतिबिंब को पर्दा पर उतारा नहीं जा सकता। अगला क्वेश्चन, अगला लिखे हैं, इसमें वस्तु का प्रतिबिंब सदैव, इसमें वस्तु का प्रतिबिंब छोटा, बड़ा एवं बहुत बड़ा बनता है। मतलब अवतल दर्पण में प्रतिबिंब जो होता है छोटा भी बनता है, बड़ा भी बनता है और बहुत बड़ा भी बनता है, लेकिन उत्तल दर्पण जो होता है इसमें हमेशा वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, हमेशा छोटा बनता है। उसके बाद चौथा लिखा है, इसका परावर्तक सतह धसा होता है, इसका परावर्तक सतह धसा होता है तथा वक्रता केंद्र की ओर होता है। देखिए ये कौन सा दर्पण है, ये कौन सा दर्पण है, ये अवतल दर्पण है। आप जब भी फिगर लिखिएगा तो ऐसा फिगर बना करके अवतल दर्पण लिख दीजिएगा। देखिए उसके बाद देखिए इसका परावर्तक सतह क्या है, धसा हुआ है तथा वक्रता केंद्र की ओर होता है। ये वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र की ओर है इसका परावर्तक सतह। इसका देखिए इसका परावर्तक सतह उठा तथा वक्रता केंद्र के विपरीत होता है। देखिए इसका जो परावर्तक सतह ये होता है, क्या होता है, ये होता है परावर्तक सतह उठा होता है तथा वक्रता केंद्र इसके परावर्तक सतह किधर है, विपरीत है। आई होप कि इसमें 4 क्वेश्चन बताएं, क्योंकि मेरा मार्कर का जो है इंक ही खत्म हो गया है, इसीलिए हम 4 क्वेश्चन बताएं। आई होप कि इसमें जो भी बताए होंगे 4 क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही।